अध्याय का 1 से 12 पद हम पढ़ेंगे। वह उठा और तुरंत घाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो वे उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं। उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वे उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज जो कहानी हमने सुना है, बाइबल का ये एक कहानी है, और इस कहानी में बताता है कि एक व्यक्ति जो पैरालाइटिक था, जो लकवे का बीमार था, और लकवे का बीमार की वजह से वो चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, घूम फिर नहीं सकता था, वो मात्र लेटा हुआ था। और उस व्यक्ति के बारे में कुछ बातों को सीखने के लिए हम जा रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर में कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति को इस कहानी के द्वारा चंगाई मिलती है, तो सिर्फ इनके दोस्तों के द्वारा। इनके दोस्त जो थे, 4 फ्रेंड्स थे। मरकुस 2 का 3 पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, 4 लोगों के द्वारा उसे यीशु मसीह के पास लेकर ले जाया गया। हालेलुया, हालेलुया। लाइफ में आज इस कहानी के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ, फ्रेंडशिप हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका सराउंडिंग पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। आप किस लोगों के सराउंडेड हो, आप किस प्रकार के लोगों के बीच में रहते हो, किस प्रकार लोगों से बातचीत करते हो, आपके दोस्त यार कैसे हैं, आपके सगे संबंधी कैसे हैं, आपके आस पड़ोस के लोग कैसे हैं, इसका बड़ा प्रभाव हमारे लाइफ में पड़ता है। आप जरा इस व्यक्ति के बारे में सोचो कि ये व्यक्ति ने कभी लाइफ में सोचा होगा कि उसको चंगाई मिल सकती है? बाइबल में लिखा है कि इसके दोस्तों ने इसे उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर गया, और जब यीशु मसीह जिस घर में था उस घर का दरवाज़ा बंद था, अंदर लोग भरे हुए थे। लोगों ने, इसके दोस्तों ने हार नहीं माना। उसने कहा, चलो कल दूसरा दिन आते हैं, आज बहुत भीड़ है, आज नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने रास्ता निकाला, कैसे किसी भी तरह से इस व्यक्ति को यीशु के पास लेकर जाना है, क्योंकि इसके लिए चंगाई इंपॉर्टेंट है। आज हमारे दोस्त को चाहे कुछ भी हो जाए, हम यीशु के साथ मिलन करवाना है, यीशु के साथ इसका भेद करवाना है। हम कई बार बहाना ढूंढते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों की ज़रूरत है। यीशु ने इस व्यक्ति के विश्वास के द्वारा चंगा नहीं किया, बल्कि उनके दोस्तों के विश्वास को देखकर चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। जाने का कोई रास्ता नहीं, दरवाज़ा बंद है, भीड़ भरा हुआ है, कोई सबके सब धक्का मार रहे हैं, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसके दोस्तों ने सोचा, क्या करें, क्या ऐसा उपाय किया जाए कि यीशु मसीह के पास डायरेक्ट इस व्यक्ति को उतार दिया जाए, इसका मिलन यीशु मसीह के साथ हो जाए।
हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऐसे दोस्त हमारी लाइफ में होते हैं, कई ऐसे रिश्तेदार हमारी लाइफ में होते हैं, कई ऐसे लोग हमारी लाइफ में होते हैं, हमें मसीह के पास ले जाने के बजाय मसीह से हमें दूर लेकर जाते हैं। हमें बड़े वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दोज काइंड ऑफ पीपल। ऐसे लोगों से हमें बड़े सावधान होने की ज़रूरत है। वो हो सकता है आपके बहुत ही करीब व्यक्ति क्यों ना हो, वो हो सकता है आपके बहुत ही करीबी दोस्त क्यों ना हो, आपके करीबी सगे संबंधी क्यों ना हो, आपके साथ काम करने वाला, आपके साथ बिजनेस करने वाला कोई भी हो सकता है। आप देखो व्यक्ति आपको मसीह के ओर लेके जा रहा है या मसीह से दूर लेकर जा रहा है। कहेगा क्या फ़र्क पड़ता है। आज बहुत सारे लोग हमारे दोस्त ऐसे होते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, आज चलो ना आप वहाँ चलते हैं, पहली बार तो वहाँ पार्टी मना रहे हैं, पहली बार तो वहाँ जाने को मिल रहा है, आज संडे नहीं जाने से चर्च में कुछ नहीं होगा। अगर इस प्रकार के आपके दोस्त हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, दैट मीन्स वो आपको मसीह से दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। इन व्यक्ति के पास चाहते तो एक बहाना था, कह सकते थे दोस्त हमने तो कोशिश किया था आपको यीशु के पास ले जाने के लिए, लेकिन वहाँ पे दरवाज़ा बंद है, वहाँ इतनी बड़ी भीड़ है कि हम आपके वहाँ तक ले जा ही नहीं सकते। लेकिन उसने प्रॉब्लम्स को नहीं देखा, उनके समस्याओं को उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने देखा कि किसी भी प्रकार से मेरे दोस्त को यीशु के साथ मिलन कराना है, यीशु के साथ भेंट कराना है, मेरा दोस्त मसीह में बढ़ता जाए, मेरा दोस्त मसीह में आगे बढ़े। हमारी लाइफ में, हम सब के लाइफ में कोई ना कोई मेंटर होता है। हालेलुया। कोई मेंटर का मतलब होता है अगुआ, जो हमें अगुवाई करता है। मैं जब शुरू में बाइबल कॉलेज में पढ़ाता था, उस समय मैं आर्मी कैंप में जब पास्टरिंग करता था, वहाँ पे एक लेडी थी, वो प्रिंसिपल थी हॉस्पिटल में, जो आर्मी हॉस्पिटल का प्रिंसिपल थी। वो बहुत अच्छी लेडी थी और वो चाहती थी कि मैं मसीह में और आगे बढ़ूँ। तो कई प्रकार, जहाँ कहीं भी कुछ मीटिंग्स हो जाए, कुछ भी प्रोग्राम हो, तो अपना पैसा मुझे कहती थी, पास्टर आप एक काम करो, आप मेरे लिए गाड़ी, ट्रेन या फ्लाइट जो भी है बुक करती थी और मुझे वहाँ भेजती थी, तुम जाओ वहाँ पे रहना खाना पीना सारे इंतजाम वो करती थी, आओ। मैं सोचता था, उस समय मैं न्यूली ग्रेजुएट होकर गया हुआ था, तो मुझे इतना सेंस नहीं था, लेकिन अभी मैं रियलाइज़ करता हूँ कि उसकी फोकस क्या था मेरे लिए। वो लेडी क्या चाहती थी मुझसे, वो चाहती थी कि मैं प्रभु में और बढ़ता जाऊँ, प्रभु में और बढ़ता जाऊँ। हालेलुया। वो मैं चर्च में पास्टरिंग करता था, चाहती तो आती थी, प्रार्थना कराती, चर्च होता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे भी बढ़कर वो चाहती थी कि मैं प्रभु को और निकटता से जान सकूं, प्रभु को और गहराई से जान सकूं। जहाँ पे पावर मीटिंग पॉल दिनाकर एक पावर मीटिंग थी झारखंड में, वहाँ पर मुझे भेजा। कई ऐसे जगह जहाँ आसपास में होते थे, अपने पैसे से अपने गाड़ी भेजकर मुझे वहाँ से उठाकर उस जगह पर लेकर जाती थी और वहाँ से मुझे मीटिंग अटेंड करा करके और परमेश्वर के और करीब लाने की कोशिश करती थी। हमारी लाइफ में एक मेंटर होता है। हालेलुया। उस मेंटर की ज़रूरत हम सबको होता है। अगर आपकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं है जो आपको मसीह के करीब लेकर जा रहा है, आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जो आपको मसीह के करीब लेकर चले जाए। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति के साथ संगति ना करें जो कहें कि चलो आज वहाँ चलते हैं, चलो आज यहाँ चलते हैं, आज ये पार्टी करते हैं, आज वो पार्टी करते हैं, आज ये कर लें, आज प्रेयर है, कोई बात नहीं, प्रेयर तो होता रहता है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अगले संडे चले जाना, हर संडे तो जा ही रहे हो। दैट मीन्स दैट दे आर वो आपको मिसडायरेक्ट कर रहे हैं, मिसलीडिंग कर रहे हैं आपको। ऐसे दोस्त हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे रिलेटिव के साथ संबंध बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्लोज रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग जो आपके आसपास में हैं, जो आपको मसीह से दूर लेकर जा रहे हैं, उनके साथ इतना ज़्यादा आपको हिल मिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा एक ही फोकस होना चाहिए कि मैं कैसे मसीह के करीब जा सकूं। प्रॉब्लम्स आएंगे, मुसीबतें आएंगे, तकलीफ़ें आएंगी, लेकिन हम किस प्रकार के लोग हैं इसको देखने की ज़रूरत है। ये एक ऐसे मेंटर, एक ऐसे दोस्त को ढूंढे जो आपको मसीह के करीब लेकर चले जाए। हालेलुया। आपको शायद पता होगा, एक बार मैंने एक कहानी बताया था। एक बार एक व्यक्ति एक रास्ते में चल रहा था और वहाँ पे क्या बोलते हैं वो कुआं था और उस कुएं में गिर गया। उधर ही एक व्यक्ति आ रहा था, उसने उस व्यक्ति को देखा और उसको डांटा, तुम्हें क्या ज़रूरत है इतना किनारे कुएं के किनारे चलने के लिए, तू पड़ा रहा, और वो चला गया, उसको हेल्प नहीं किया। दूसरा व्यक्ति ने आया और दूसरा व्यक्ति ने उसको देखा, कोई व्यक्ति कुएं पे गिरा हुआ है, हाँ, उसे देखकर उससे कहा ये तू इसी के लायक है, तू कुएं में गिरने के लायक है, क्योंकि तू गंदा आदमी है, तू ठीक व्यक्ति नहीं है, इसलिए तू कुआं में गिरा है और तू उधर ही रहा। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, उसने भी देखा एक व्यक्ति कुआं में गिरा हुआ है, उसको उठाने वाला कोई नहीं, उसने कहा जरूर तूने कुछ पाप किया होगा, तू गुनाह किया होगा, इसलिए तू कुआं में आकर आज गिरा पड़ा हुआ है।
फिर चौथा व्यक्ति आया और चौथा व्यक्ति ने देखा कि एक व्यक्ति कुएं में है। उसने अपना हाथ नीचे किया, रस्सी डाला और रस्सी से उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको बाहर निकाल लिया। हालेलुया। इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? हम ज़्यादातर हमारे लाइफ में लोगों को जज करना शुरू करते हैं, हम लोगों को न्याय करना शुरू करते हैं कि अगर किसी को किसी प्रॉब्लम में है तो अगर हम उसको मिलने जाना है तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम इसलिए है कि वो पाप किया है, वो गुनाह किया है, उसको अंदर आना चाहिए। ये जो 3 व्यक्ति थे, ऐसे ही हम भी करते हैं। हम देखते हैं आपको क्या ज़रूरत है नदी के किनारे चलने के लिए, आपको क्या ज़रूरत है वो कुएँ के किनारे चलने के लिए। हम ऐसे बोलते हैं। जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं, जब लोग समस्या में होते हैं, उस समय हमें उसकी जजमेंट की ज़रूरत नहीं होता, हमें उसे न्याय करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे होता है हमारा हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत होता है। हालेलुया। आपकी सहायता की ज़रूरत है, आपकी हैंड की ज़रूरत है कि आप अपना हैंड बढ़ाओ और उससे मदद करो। ये पैरालाइज्ड दोस्त लोग थे, इन्होंने ये नहीं कहा कि ये पैरालाइज्ड क्यों हो गया। ये एक उस यहूदी कल्चर के अनुसार अगर इस प्रकार का बीमारी किसी को होता था तो लोगों को लगता था कि वो पाप की वजह से हुआ है। इनके दोस्तों ने आकर इनको डांटा नहीं, गाली नहीं दिया कि तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है, इस कारण से इस बीमार में पड़ा हुआ है, या निश्चय तेरे को ऐसा ही होना चाहिए, तू इसी बीमार में रहेगा और मर जाएगा। लेकिन दोस्तों ने कहा नहीं, इसको चंगाई दिलाना है। हालेलुया। दोस्तों ने कहा इसको चंगाई दिलाना। अगर हमारे बीच में कोई प्रभु में अच्छा नहीं है तो हमारी जिम्मेवारी क्या है? उसको डांटना, उसको घृणा करना, उसको निकालना नहीं है, उसको प्रभु के करीब लाना है। हालेलुया। अगर कोई प्रभु में नया आ रहा है तो हमें हमारी जिम्मेवारी है उसको स्टेप बाय स्टेप लीड करना, अगुवाई करना। उसकी कमजोरियों को, उसकी गलतियों को, उसके कामों को देखकर उस पर कमेंट करने के बजाय हमारी जो हेल्पिंग हैंड है उस पर जाना चाहिए, क्योंकि यीशु ने ऐसा ही किया। हालेलुया। जब यीशु ने कोढ़ी ने उससे चिल्लाया, कहा हे दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर। जब अंधे ने कहा तो उसने कहा मैं क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? तू मुझे छू, मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और प्रभु ने इससे छुआ कोढ़ी व्यक्ति को, और कोढ़ी का शरीर से शुद्ध हो गया। अंधे व्यक्ति ने कहा प्रभु मुझ पर रहम कर। प्रभु ने कहा तू क्या चाहता है? मैं देखना चाहता हूँ। तो तू जा देखना शुरू कर। यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया और देखना शुरू किया। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हमारी जो क्षमता है, जो ताकत है, जो योग्यता है, उसको हमें करना है दूसरों की मदद के लिए। हम अगर लोगों को जज करना शुरू करेंगे, लोगों को देखेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, तो हम कभी भी किसी को प्रेम नहीं कर पाएंगे। मदर टेरेसा ने कहा इफ़ यू जज पीपल यू कैन नॉट लव पीपल। अगर आप लोगों को जज करोगे तो आप कभी किसी को प्रेम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी है। हम सब के जीवन में कुछ ना कुछ कमी घटी है। नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम में कोई परफेक्ट नहीं है। अगर हम लोगों को देखेंगे हाँ ये अच्छा होगा तब मैं इसको प्यार करूँगा, ये अच्छा है, ये अच्छा बोलता है, अच्छा प्रार्थना करता है, अच्छा चलता है, अच्छा इसका लाइफ है, तब मैं इसको केयर करूँगा, तो वो हमारी गलती है। जो मसीह में है हमारी जिम्मेवारी है उनको आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। हालेलुया। उनको सिखाना, और जब सीखने के बाद उनका जिम्मेवारी होता है आगे बढ़ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सीखने हैं, कई साल से सीख रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसके लाइफ में। परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को शैतान के हाथों में सौंप दो। हालेलुया। क्या करना है? ऐसे लोगों को शैतान के हाथों में सौंपना है। परमेश्वर कहता है कि जो लोग विश्वास में कमज़ोर है उसको संगति में ले लो, उनको मसीह से मिला दो। इन 4 दोस्तों के समान हमें बनने की ज़रूरत है। अगर हमारा रिश्तेदार, हमारा संबंधी, अगर हमारा पड़ोसी अगर मसीह में नहीं है, हम उसको मसीह के पास कैसे लेकर जा सकते हैं? कैसे उसके बीमारी से छुटकारा दिला सकते हैं? कैसे उसके गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं? कैसे उसके समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं? ये संभव है अगर आप अपना हेल्पिंग हैंड उन तक बढ़ाओगे तब। अगर आप परमेश्वर का सुसमाचार लेकर उन पर जाओगे तब। जब आप उसकी परेशानी को देखकर, उनके तकलीफ़ों को देखकर, उनके समस्याओं को देखकर एक शब्द आप बोले कि हमारे पास इसका समाधान है, हमारे पास इसका उपाय है, निश्चय प्रभु उसको चंगाई देगा। इन लोगों ने क्यों लेकर गए यीशु के पास? क्योंकि इन्होंने सुना था। इन 4 दोस्तों ने सुना था, उस पैरालाइटिक पर्सन ने भी सुना होगा कि यीशु नाम का एक व्यक्ति है जिसके हाथों में चंगाई है, जिसके बोलने से चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं। तो इन व्यक्तियों को भी विश्वास हो गया कि निश्चय हमारा दोस्त भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया।
आपको क्यों नहीं विश्वास होता? आपके पड़ोस में कितने बीमार की अवस्था में हैं, आप कितने बार जाकर उन्हें बताएं कि भाई आप चर्च में आ जाओ, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगाई देगा, या आपने उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की उसकी चंगाई के लिए? क्योंकि आपको विश्वास नहीं है। इनके दोस्तों को विश्वास था कि अगर इस भाई को, इस मेरे दोस्त को किसी भी रीति से मैं अगर यीशु के पास ले गया तो वहां से खाली हाथ नहीं लौटेंगे। आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आपके कोई विश्वासी को, पड़ोसी को, दोस्त यार को, सगे संबंधी को अगर आप चर्च में ला रहे हैं या फिर आप उसके लिए प्रार्थना करें तो यू बिलीव दैट द लॉर्ड इज गोइंग टू हील हिम। आप ये विश्वास करो कि परमेश्वर उन्हें चंगाई देगा। आपका विश्वास के ऊपर आपके आने वाले लोगों की चंगाई डिपेंड करता है। हालेलुया। जब आप विश्वास करोगे, वहाँ पे जाओगे तो निश्चय आपको चंगाई मिल जाएगा। जब पुराने नियम के किताब में नमान कोढ़ी के बारे में हम सभी ने पढ़ा है, नमान कोढ़ी के जब उसके कोढ़ को देखा, वो छोटी सी बच्ची ने, तो उसने क्या कहा उससे? किसी को याद है? नहीं पता? हाँ याद आई। क्या है बताओ? ताकि मतलब भला होता जाए, हमारे परमेश्वर के पास जाता दिल का कोढ़ शुद्ध हो जाता। एक सेनापति जो नमान था, जिसके शरीर में कोढ़ था, समाज में इज्जत थे, समाज में सब कुछ था, उसके घर में हर कुछ था, कोई कमी उसके जीवन में नहीं थी। लेकिन अगर कुछ कमी थी तो उसका शरीर में कोढ़ का बीमारी था, जो सबसे घातक, सबसे ज़्यादा नफरत करने वाला, घृणा करने वाला बीमारी से ग्रसित था। आज हमारा लाइफ ऐसा ही है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारी लाइफ एक ऐसा बीमारी से घिरा हुआ है जो घृणा करने वाला बीमारी हमारे लाइफ में लगा हुआ है। एक असाध्य रोग हमारे जीवन में लगा हुआ है। उस असाध्य रोग को हटाने की जरूरत है। जब तक उस असाध्य रोग को आप अपनी लाइफ से नहीं हटाओगे, लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। उस लेडी, उस छोटी सी बच्ची ने एक दिन उसको देख लिया, उससे कहा, ओ मेरे स्वामी के शरीर में तो कोढ़ हुआ है, अगर भला होता कि मेरा स्वामी मेरे उधर हेमरोन में जाकर वहाँ मेरे स्वामी से प्रार्थना कराता तो चंगा हो जाता। कितना विश्वास थी उस लड़की का। उसे कहा, बड़े विश्वास के साथ कहा कि अगर ये वहाँ जाकर सिमरोन में प्रार्थना कराएगी तो तो क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। आपके और मेरे अंदर इतना विश्वास नहीं है। अगर आप एक बीमार व्यक्ति को देखते हो, एक तकलीफ में भरे व्यक्ति को देखते हो, आपके रिश्तेदार में कितने लोग बीमार की अवस्था में मर रहे हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोस, आपके सगे संबंधी, दोस्त यार कितने बीमारी में है, कितने समस्या में है, कितनों का बिजनेस नहीं चल रहा है, कितनों की समस्याएं चल रही हैं, कितनों के नौकरी में उन्नति नहीं हो रहा है, कितने के घर में शैतानी ताकतें काम कर रही हैं, उनको आप क्यों नहीं बोलते कि चर्च में आओ, समाधान यहाँ पर है। अगर आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के ताकत पर, आपके विश्वास के ऊपर आपके दोस्त का बीमारी जाएगा, आपके विश्वास के ऊपर आपके दोस्त का घर में संपत्ति आएगा और आपके दोस्त के उन्नति होना शुरू होगा। हालेलुया। इस कहानी में इस पैरालाइटिक जो पर्सन था, जो लकवा से मारे व्यक्ति था, उसका कोई रोल नहीं है। जो भी रोल था तो उसके 4 दोस्तों का था। आप वो 4 दोस्त बन जाओ। आप वो दोस्त, किसी का दोस्त बन जाओ जिसको यीशु में लेकर आने वाला बन जाओ। आप वो दोस्त बन जाओ किसी के जीवन में परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति। आप सोचो, ये जो व्यक्ति जो लकवा से ग्रसित था, जब ये बीमार से चंगाई मिला तो आप सोचो ये कितना धन्यवादित रहा होगा अपने उन दोस्तों के प्रति। हम क्या करते हैं, अगर हमारा कोई दोस्त बीमार है, हॉस्पिटल में जाएंगे, 500 रुपये दे देंगे, बस आ जाएंगे, कुछ कर देंगे, एक दिन का राशन दे देंगे, आ जाएंगे। आपका 500 रुपया, आपका राशन, आपका कुछ काम आने वाला नहीं है उसके लाइफ में। आप सोचो मैं कुछ ऐसा काम इसके लाइफ में करूं जो इनका इतिहास बदल दे, इनका हिस्ट्री बदल दे, इनके जीवन को बदल दे। इन 4 दोस्तों ने इनका जीवन को बदल दिया। ये चाहते तो 4 दोस्त अपने घर में रख लेते, कोई बात नहीं दोस्त, 1 महीना मेरे घर रहना, 1 महीना इसके घर, 1 महीना इसके घर, हम सब लोग आपकी सेवा करेंगे और आपके मृत्यु का इंतजार करेंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं कहा। हम आपको मृत्यु का इंतजार नहीं करेंगे, हम आपको जीवित होकर चलते हुए देखना चाहते हैं, आपको सामर्थ्य से भरा हुआ देखना चाहते हैं, आपको बोलते हुए देखना चाहते हैं, आपको काम करते हुए देखना चाहते हैं। हालेलुया। आप वो व्यक्ति बन जाओ, अ पर्सन ऑफ हेल्पिंग हैंड, एक व्यक्ति ऐसा जिसका हाथ हमेशा सहायता के लिए आगे बढ़ने वाला हो। मेन सहायता आप क्या कर सकते हैं? आप किसी को 100 रुपया, 200, 500 देकर सहायता करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आप किसी गरीब आदमी को देखा, 500 रुपये दे दिया, सहायता कर दिया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप वो सहायक बनो जो उसके लाइफ को परिवर्तन कर दे, उनके जीवन को परिवर्तन कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लाइफ में परमेश्वर यही चाहता है। इस पैरालाइटिक व्यक्ति के समान सोचो, ये होपलेस था,
ये दूसरे पर डिपेंड करता था हमेशा, और ये बिना ताकत के थे। लेकिन जब यीशु मसीह से मिला, इसका जीवन बदल गया, इसके जीवन में एक आशा आ गया। ये अब दूसरे पर भरोसा करने वाला नहीं रहा, और इसके अंदर एक ताकत से ये खुद भर गया। आप एक ऐसा व्यक्ति बना दो एक दूसरे को, जो बीमार की अवस्था में है, जो गरीबी में है, जो पारिवारिक समस्या में है, जो नाना प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। आप उनसे कहें हमारे पास यीशु है, और यीशु के पास आ जाओ, जीवन बदल जाएगा। नमान कोढ़ी को उस बच्ची ने कहा कि मेरे स्वामी के पास जाओ, वो जब प्रार्थना करेंगे आप ठीक हो जाओगे। नमान कोढ़ी उसके पास गया, और उस दास ने कहा कि जाकर पानी में 7 बार डुबकी लगाओ। 7 बार डुबकी लगाया, और उसका सारा कोढ़ चंगा हो गया। हालेलुया। लाइफ उसका बहुत अच्छा था, कोई कमी घटी नहीं थी, लेकिन एक ऐसा असाध्य रोग लगा था जिसका छुटकारा कोई नहीं दिला सकता था। मेरे प्रियो, आपके लाइफ में शायद सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, हमारे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसे रोग हमारे लाइफ में होता है जो पूरे खुशी को, पूरे घर के माहौल को खराब करके रखता है। उस असाध्य रोग को हटाने की ज़रूरत है। हालेलुया। उस असाध्य रोग को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा असाध्य रोग, वो बीमारी हमारे पूरे लाइफ को ख़राब कर देता है। नमान के शरीर में जो अंदर में बीमारी था, दिखता तो बाहर कुछ नहीं था, कपड़े पहने होते थे, बीमारी अंदर थी। बाहर सेनापति था, लोग उसको आदर करते थे, सम्मान करते थे, बड़े बड़े युद्ध में जाते थे और युद्ध जीत कर भी आते थे, लेकिन खुद के अंदर में वो हारा हुआ था। खुद के अंदर वो परेशान था, खुद के अंदर होपलेस था, खुद के अंदर वो ताकत नहीं था। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसा ही है। हम लोग बाहर से देखने से हम बड़े ताकतवर, बड़े सामर्थी, बड़े प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन अंदर से हम कितने हारे हुए हैं, कितने निराश हैं, कितने बीमारियां हमारे अंदर हैं, कितने असाध्य रोग हमें लगा हुआ है। हमें एक ऐसे मेंटर की ज़रूरत है जो आपको मसीह की ओर लेकर जाने वाला हो सके। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई मेंटर नहीं है तो आप ढूंढो, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो आपको मसीह के करीब लेकर जाए। हालेलुया। हमें ज़रूरत है एक ऐसे व्यक्ति का जो हमें मसीह के करीब लेकर जा सके। हालेलुया। क्योंकि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपका फैमिली सर्कल है, आपका नेबरिंग सर्कल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। क्योंकि जिस माहौल में आप दिन भर बैठते हो, जिस माहौल में आप दिन भर रहते हो, उस माहौल का प्रभाव आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पड़ता है, हम सब के लाइफ में। हालेलुया। इसलिए हमें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में शुरू से लेकर जब से मैं प्रभु में आया, मेरे लाइफ में कोई ना कोई प्रभु ने खड़ा किया कि मुझे मसीह में आगे की ओर पुश करे, मसीह में आगे की ओर बढ़ाए। मैं अपने से कई बार मैं चीज़ों को लेता था, नॉर्मली लेता था, चलो जैसा चलता है चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ व्यक्ति मेरे लाइफ में आए और उन लोगों ने कहा नहीं ऐसा करो, मुझे आगे बढ़ाते रहा। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं उन तमाम लोगों को रियली दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं याद करता हूँ उस समय मुझे लगता था क्यों ये लोग इतना मुझे फोर्स करते हैं, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, उपवास करो, प्रार्थना करो, और यहाँ बैठो, बाइबल पढ़ो, इस मीटिंग में जाओ, उस मीटिंग में जाओ, क्यों ये परेशान करते हैं मुझे। लेकिन अभी मुझे रियलाइज़ होता है कि वो परेशान करने वाले नहीं थे, वे वो लोग थे जो मुझे मसीह के करीब लाने वाले थे। वे वो लोग थे जो चाहते थे कि मेरा संबंध मसीह के साथ अधिक हो जाए। ये वो लोग थे जो चाहते थे कि मैं प्रभु को बहुतायत और निकटता से जानने वाला व्यक्ति बन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। आप सोचो, कई बार जहाँ मैं चर्च चलाता था वहाँ ऐसा होता था, वो लोग 8-10 बजे चर्च में आके बैठ जाते थे और मुझे आना होता था 50 किलोमीटर दूर से, और मैं आराम से सुबह उठता था 8-9 बजे। अब मुझे पता है जब मुझे 50 किलोमीटर दूर चर्च लगाने जाना है तो मुझे जल्दी उठकर जल्दी गाड़ी पकड़ के आना चाहिए, बस पकड़ के। मैं आराम से उठता था, जब मेरा नींद खुलता था, उठने के बाद नहाता था, आराम से नहाने के बाद एक बस पकड़ के बस स्टैंड जाता था, रिक्शा पकड़ कर बस स्टैंड से एक बस पकड़ के दूसरा बस स्टैंड, उसके बाद एक और बस ऑटो पकड़ के फिर उस जगह तक आर्मी कैंप तक पहुंचता था। मैं जब तक पहुंचता था आधा आदमी खाली हो जाते थे, 11, साढ़े 11, 12 बज जाता था। लोग 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा परेशान रहते थे। सब आर्मी लोग थे, नौकरी वाले थे, अपना थोड़ा समय निकाल कर आए हुए होते थे। 10 बजे चर्च का टाइमिंग होता था, लेकिन मैं कभी भी चर्च में टाइमिंग में नहीं पहुँचता था। मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था इस मैटर में। लोगों ने कई बार मुझे बोला कि आप कोशिश करो कि जल्दी आने के लिए, फिर नहीं हुआ। फाइनली उन लोगों ने कहा इसके लिए एक घर ही बना देते हैं इधर ही। हालेलुया। मेरे लिए एक घर ही बना दिया वहाँ पे। एक बोला तुम सैटरडे को इधर आ जाया करो।
तो कई बार लोग हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर में जो ढिठाई होता है ना, वो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। उन लोगों ने कहा कि सैटरडे को आओ, तुम्हारा खाना पीना रहना सब कुछ यहाँ, एक बहुत बड़ा रूम बना दिया, वॉशरूम सेट बना दिया, और सब कुछ आर्मी कैंप से एक मेस से हमारे पास खाने के लिए भी आता था। सब कुछ अच्छा खाना दो दिन तक, सैटरडे एंड संडे शाम तक अच्छे से खाना खिलाते थे। वहाँ पे एक व्यक्ति था जो मेरा सेवा टहल करने के लिए, चर्च को सफाई करने के लिए और मेरी जो ज़रूरत है देने के, मतलब लोग हमें चाहते थे वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो एडम कमांडेंट थे, जो सीओ था, वो क्रिश्चियन था। दोनों रेजिमेंट का अलग अलग दो थे, दोनों का सीओ जो एडम कमांडेंट था वो भी क्रिश्चियन था। ये तीनों क्रिश्चियन थे, तो पूरे कब्जा क्रिश्चियनों का था वहाँ उस आर्मी कैंप में। तो हम जो भी जाते थे, जहाँ भी जाते थे, जो भी करते, कहीं भी घूमो, कहीं भी कुछ भी करो, हम कर सकते थे, लेकिन जो बेनिफिट मुझे उठाना था उस समय मैंने नहीं उठा पाया। उसने कहा पूरे आर्मी कैंप जब भी उनका बड़े सभा होते थे, वो मुझे बुलाते थे, बोले आप जो प्रचार करना चाहते हो करो, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाया, उतना नहीं लीड कर पाया लोगों को, क्योंकि मेरी फुलिशनेस या मेरी सीरियसनेस नहीं था उस समय। लेकिन आज मैं रियलाइज़ करता हूँ वो लोग क्यों ऐसा करते हैं। मुझे लगता है मुझे परेशान कर रहे हैं ये लोग, मुझे तंग कर रहा है, मुझे जानना है वापस, मैं चला जाता था। लेकिन वो परेशान नहीं करते, वो लोग चाहते थे जो अथॉरिटी हमारे पास है, जो अपॉर्चुनिटी खुदा ने हमें दिया है, उसका भरपूरी के साथ हम फ़ायदा उठा सकें। हालेलुया। लेकिन कहीं ना कहीं हम उस बातों को सीरियस नहीं लेते हैं, और जो मौका खुदा हमें दिया होता है उस मौक़ों को हम अपने हाथों से छोड़ देते हैं। शायद अगर उस मौके को मैं बड़े सीरियस के साथ लिया होता, बहुत सारे लोग मसीह में आए होते, बहुत सारे लोग अपने जीवन को प्रभु को दिए होते, लेकिन उन लोगों ने, जो अधिकारी लोग थे, उन लोगों ने अपना बेस्ट करने की कोशिश किया ताकि हमें बेस्ट मौका मिले लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन जो सुनाने वाला व्यक्ति मैं था, मैं उस चीज़ को बेस्ट तरीके से नहीं ले सका। मैं जस्ट टुक इट एज अ ग्रांटेड, मैं जस्ट नॉर्मली उसको लेता था। हाँ चलो आ गया, प्रचार कर दिया, बोल दिया, लोगों को बता दिया, आ जाना चर्च में, इससे बड़ा कुछ नहीं। हमारी लाइफ को जांचने और परखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। अगर उस समय मैं प्रभु को निकटता से जाना होता, प्रभु के और करीब हुआ होता, तो आज लाइफ कुछ और हुआ होता, आज सेवकाई कुछ और हुई होती। हालेलुया। आप समय को बर्बाद ना करें, जो समय आपको खुदा ने दिया है, जो टाइम प्रभु ने आपको दिया। आप देखिए अपने आप को, आप कितने साल प्रभु में चल रहे हो, आप कितने उस डेडिकेटेड हो चीज़ों के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए, उपवास करने के लिए, परमेश्वर के भवन में आने के लिए, या लोगों को भी सुसमाचार सुनाकर परमेश्वर के भवन में लाने के लिए आप कितने समर्पित हो। हालेलुया। हम लाइफ में कई बार डोल जाते हैं, कई बार हम आगे पीछे हमारा होता रहता है, और इसी कारण से हम कई बार उन चीज़ों तक अचीव नहीं कर पाते, उन चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते जो खुदा ने हमारे लिए रखा है। तो एक ऐसे दोस्त को ढूंढ लो जो आपको मसीह के करीब लेकर चला जाए। ये 4 दोस्त इस पैरालाइटिक व्यक्ति को इसके जीवन का वो गिफ्ट दे दिया जो इसको कोई नहीं दे सकता था। इन 4 व्यक्तियों ने हार नहीं माना। आप जीवन में हार ना मानो, रास्ते चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कितने भी दरवाजे बंद क्यों ना हो, आप अगर चाहोगे तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल जाएगा आपके लिए। आप ना कहो मेरे समस्या है, मेरी प्रॉब्लम है, मेरी तकलीफ़ें हैं, मेरा फैमिली प्रॉब्लम, मेरे घर का प्रॉब्लम, मेरे फिनेंशियल प्रॉब्लम। आप कोशिश तो करो, कोशिश करो, समस्याओं का समाधान खुदा निकालेगा। आप सोचो, किसी ने सोचा होगा उस घर में कि छत को तोड़कर हम नीचे आ जाएं? घर में पूरे लोग भरा हुआ है, दरवाज़ा बंद है, बाहर भी लोगों की भीड़ लगी हुई है। किसी ने सोचा होगा उस दरवाजे को ऊपर छत को तोड़कर नीचे आ जाएं? क्योंकि किसी ने इतना इम्पोर्टेंस समझा ही नहीं। जब आप चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू करोगे तो आपके लिए छत का बड़े बड़े काम आप कर पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। जब आपके अंदर वो जुनून होगा, जो आपके अंदर वो जिज्ञासा होगा, वो जुनून होगा, आपके अंदर वो जोश होगा खुदा के लिए काम करने के लिए, खुदा के लिए समर्पित होने के लिए, खुदा के करीब आने के लिए, तो आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं लगने लगेगा। आपको हर चीज़ संभव लगेगा, आपको कहीं ना कहीं से उपाय मिल जाएगा। इन लोगों ने कहा क्या करें, चारों तरफ देखा होगा, चारों तरफ लोग भरे हुए हैं, दरवाजे बंद है, इन लोगों के बीच में से निकलना मुश्किल है। हमारा दोस्त है वो लेटा हुआ है, इसको हम कैसे लेकर अंदर जाएं? अंदर को जाने की कोशिश किया होगा, धक्का मारा होगा, लोगों ने बाहर, दरवाजे से बाहर निकल गया होगा। लोगों ने कहा क्या करें, कोई उपाय? उन्होंने कहा ये नहीं कहा चलो कल आते हैं या फिर कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, किसी दूसरा दिन जब यीशु मसीह बाहर आएगा तब लेकर आएंगे। नहीं, उन लोग कहा आज चाहिए तो आज चाहिए। आप डिसाइड कर लो, मुझे आज प्रभु के करीब जाना है तो आज प्रभु के करीब जाना है, आज उसको निकटता से जानना है तो आज ही जानना है, आज मैं अपने लाइफ को सरेंडर करना चाहता हूँ तो आज ही सरेंडर करना चाहता हूँ। कल करूँगा, 2 साल बाद करूँगा, 3 साल बाद करूँगा, वो नहीं चलेगा। टुडे इज़ द डे फॉर यू। आज आपके लिए वो दिन है जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया
आज मुझे खुदा मेरे जीवन आपको देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, वही आपके लिए दिन है। मौका बार बार नहीं मिलता। परमेश्वर की आत्मा आपसे बार बार बातें नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने अगर आपको बात की है कि अपना जीवन समर्पण करो तो कर दो। जब परमेश्वर की आत्मा ने आपको कुछ करने के लिए कहा है तो उस बात को कर दो आप, क्योंकि वो दोबारा वो मौका मिलने वाला नहीं है, दोबारा वो आपका मन बनने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं हम धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे जो भाई मंजित है, जो सरदार जी है मंजित है, आप सभी लोग जानते हैं उसको। उसका अपना सेवकाई है, मतलब अपना घर है अपना, वो दूसरे सेवा में जाता है, सेवकाई करता है, और मतलब सेवा करता है वो चर्चों का। लेकिन हमारे पास प्रभु का इच्छा के अनुसार आया। आज जो समय वो हमें दे रहा है, हमें प्रभु में बढ़ने के लिए जो कर रहे हैं। आज पिछले हम जनवरी से हमने शुरू किया है उपवास प्रार्थना का, और अब तक हमारा प्रार्थना चल रहा है। और इसी कारण से हमने कहा कि कई घरों में हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हम चाहते, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में हमने अपने लाइफ को एग्जामिन किया और हमने पाया कि हम परमेश्वर के बहुत दूर चले गए हैं। देखने में तो सब कुछ अच्छा है, प्रार्थना चल रहा है, आराधना चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, विजिट भी हो रहा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सब कुछ अच्छा है। लेकिन अंदरूनी इनसाइड इन द हार्ट देयर इज नथिंग फॉर गॉड। हमारे हृदय में अंदर प्रभु के लिए कुछ नहीं था। हम परमेश्वर के बड़े दूर चले गए थे। हालेलुया। और मैंने अपने लाइफ में देखा है, जब कभी भी परमेश्वर ने मुझे दूर जाते हुए देखा, किसी न किसी व्यक्ति को एक मेंटर के रूप में भेजा और कहा कि जाओ उसको पुश करो ताकि वो मेरे करीब आ सके। हालेलुया, हालेलुया। और वो व्यक्ति अपने पूरे परिवार समेत हमारे यहाँ चर्च में आता है। सुबह से पूरा शाम तक हमारे साथ बैठ के प्रार्थना करता है। वो कौन है? उसको क्या फ़ायदा हमसे, क्या मिलेगा, और क्यों चाहता है वो, क्यों चाहता है कि हम प्रभु में आगे बढ़ें? उसका अपना काम है, उसका अपना बिजनेस है, उसका अपना परिवार है। अपने परिवार को छोड़कर अपने परिवार को भी लेकर आता है। अपना पूरे परिवार को लेकर, खाना बना है या नहीं बना, घर साफ़ है या नहीं है, बिजनेस में जाना है या नहीं जाना, उसका फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में नहीं जाता है, वो परमेश्वर देख लेगा। मुझे परमेश्वर ने जिम्मेवारी दिया है कि आपके चर्च को बढ़ाना, आपको बढ़ाना, परमेश्वर के करीब में लाना। हालेलुया, हालेलुया। तो एक मेंटर खुदावन हमें देता है और उसको हमें मानने की ज़रूरत है। मैं अगर आपको कहूं कि एक दिन फ्राइडे का प्रार्थना है, तो फ्राइडे प्रार्थना में पहले 2-3 लोग आ ही जाते थे, आजकल एक लोग भी नहीं आता है। पहले 2-3 लोग आते थे, आजकल एक भी उपवास 2 घंटे की प्रार्थना, 1 घंटे की प्रार्थना में भी आना मुश्किल है। आप सोचो ऐसे व्यक्ति के बारे में जो पूरा 6 घंटा 7 घंटा हमारे लिए दे रहा है, हमारे पास आके, ताकि हम प्रभु में और आगे बढ़ सके, प्रभु के और करीब हो सके। एक ऐसे मेंटर की ज़रूरत हम सबको है, जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाए। परमेश्वर से दूर ले जाने वाले के साथ दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है। आपको परमेश्वर से दूर ले जाने वाले बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। आ जाओ यहाँ पार्टी करते हैं, आ जाओ फिल्म देखने जाते हैं, आ जाओ वहाँ पे ये शादी में जाते हैं, बर्थडे में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे करने वाला बहुत सारे दोस्त आपको मिलेंगे। लेकिन ऐसा दोस्त आ जाओ बैठकर बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचनों से बातचीत करते हैं, ऐसा बोलने वाला बहुत कम दोस्त आपको मिलेगा। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई दोस्त है तो उसको पकड़ लो, क्योंकि वो आपको जीवन के मार्ग की ओर लेकर जा रहा है, आपको बर्बादी की ओर लेकर नहीं जा रहा है। आपके जितने भी दोस्त हैं जो आपको नाना प्रकार की सुख और चैन और आराम की ओर लेकर जा रहा है, वो आपको समझो बर्बादी की ओर लेकर जा रहा है। लेकिन अगर ऐसा कोई दोस्त है, ऐसा कोई संबंध है, ऐसा कोई रिश्तेदार है जो आपको परमेश्वर के बारे में बता रहा है, वो कहता है कि आइए हम परमेश्वर से बातें करें, प्रभु से बातें करें, परमेश्वर के वचनों में मनन करें, तो समझो आपको जीवन की ओर लेकर जा रहा है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कितने समर्पित हैं। आप कई बार शायद अगर आप में से किसी को लगता होगा कि हमने पिछले 1 महीने से घर में जाना विजिट बंद किया, तो सरदार जी ने शायद बोला होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला, उससे हमारी चर्चा से कोई मतलब नहीं है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसको आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कोई, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, उससे हमें कुछ नहीं बोलते। उसका एक ही पर्पज है कि हमारे पास आना और हमें प्रभु में आगे बढ़ाना। हालेलुया। आप सोचो 6 घंटा वो हमें देता है डेली का, अब बदले में हम क्या देते हैं उसको? कुछ नहीं, चाय तक भी नहीं पिलाते हैं उसको। समझ में आ रहा है? अगर आप हमारे चर्च के लोग हो, आप चर्च के विश्वासी हो, और आपको हम बोलते हैं कि हम उपवास प्रार्थना रखेंगे, तो आप एक दिन के लिए आने में आपको मुश्किल हो जाता है। फ्राइडे को उपवास प्रार्थना है, फ्राइडे आप कितने लोग आते हैं? कोई नहीं आता है। अब एक व्यक्ति सोचो जो अपना घर को छोड़कर, अपना बिजनेस को छोड़कर, अपना सारे कामों को छोड़कर हमारे लिए 6 घंटा टाइम देना। 6 घंटा, आजकल टाइम 1 घंटा किसी के लिए देना मुश्किल होता है।
आपको कहूँ तो कोई नहीं आ सकता, मैं भी नहीं जा सकता। अगर आप मुझे बुलाओ तो 2 घंटा 3 घंटा दो, मैं नहीं दे सकता। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ ऐसे व्यक्ति के लिए जो हमारी उन्नति के लिए, हमारी चर्च की उन्नति के लिए प्रभु ने उसे हमें भेजा है। हालेलुया। क्योंकि उसका एक ही उद्देश्य है कि इस चर्च में ग्रोथ हो, इस चर्च में लोग ग्रोथ हो, हमारी चर्च में एक अच्छी बड़ी लैंड मिल जाए, जमीन मिल जाए, बड़ी जगह मिल जाए और बड़े संख्या में लोग आने लगे और हमारी जो चर्च के लोग हैं, जो विश्वासी हैं, वे सब सुरक्षित रहे और परमेश्वर में आगे बढ़ो। यही उसका एक उद्देश्य है। हालेलुया। तो एक अच्छा मेंटर जो होता है वो यही चाहता है कि आपको आगे बढ़ाना। आपके लाइफ में आप देख लो, कोई ना कोई आपके लाइफ में होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों से, कई सालों से हमारे लाइफ, मेरा पर्सनली लाइफ, मेरे वाइफ तो चलो प्रार्थना करती थी, प्रभु के करीब थी, लेकिन मैं उतना नहीं था। लेकिन अब प्रभु ने मुझसे बात किया, इस नए साल 2026 में मैंने कहा कि ये साल बेदारी का साल होगा, ये साल बरकत का साल होगा, ये साल उन्नति का साल होगा और बहुत सारे नए नए काम खुदा इस साल में करने जा रहा है। तो हमें स्टेप्स लेना पड़ेगा। हम ऐसे बैठकर बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। ये बात मुझे पता चला, मैंने इन चीज़ों को महसूस किया, अनुभव किया और फिर साथ ही साथ जब इनका साथ मिला, हम जब प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर ने कहा कि शायद ये उन्होंने इसलिए हमें भेजा है कि हमें प्रभु के करीब और ला सके। आज टाइम हमारे पास, हम बता नहीं सकते कितने घंटे प्रभु के साथ बिताते हैं हम। मतलब 4 घंटा अगर हम अपने लिए बिता रहे हैं तो फिर 4 घंटा प्रार्थना करते हैं, फिर 4 घंटा अपने लिए बिताते हैं, फिर 4 घंटा प्रार्थना करते हैं। हमारा शिफ्टिंग चल रहा है। समझ में आ रहा है? मैं ये चीज़ ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हमारा भी मन नहीं करता है ये, इसलिए 1 महीना करते करते एक बार आदत बन जाएगा, तो फिर वो आदत बन जाएगा, फिर आप कंटिन्यू प्रार्थना में, आराधना में, सेवा में आप कंटिन्यू लगे रहोगे। हालेलुया। तो इसलिए आप शुरुआत करो प्रार्थना करने के लिए। 6 घंटा एक बार बैठते हैं, 6 घंटा के बाद उठते हैं, एक बार बैठते हैं 4 घंटे के बाद उठते हैं, एक बार बैठते हैं 3 घंटे के बाद उठते हैं। हालेलुया। तो ये आसानी नहीं है और इजीली नहीं होगा, लेकिन जब आप मन में ठान लोगे कि प्रभु मुझे आपके करीब आना है, मुझे आप में बढ़ना है, मुझे आपको बहुतायत से जानना है, तो परमेश्वर आपके लिए एक ऐसा व्यवस्था करेगा, एक ऐसे मेंटर को भेजेगा, एक ऐसे व्यक्ति को भेजेगा। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो उससे बातचीत करें और उसके साथ मिलकर आप आगे बढ़े प्रभु में। हालेलुया, हालेलुया। ऑलवेज बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। परमेश्वर को हमेशा धन्यवादित करें। अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपके मसीह के करीब लेकर आ रहा है। कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मसीह में बढ़ना चाहते हो, मसीह के आगे जाना चाहते हो, मसीह के साथ साथ चलना चाहते हो, तो अपने लाइफ को आप सुधारना शुरू करो। आप विश्वास करना शुरू करो। आप लोगों पर दोष लगाना, लोगों को देखकर कमेंट करने के बजाय अपने हेल्पिंग हैंड को बढ़ाओ आगे, तभी हमारा होगा। लेकिन क्या होता है, कई बार हम लोगों को देखते हैं, हाँ हम सिखाते हैं, लेकिन कोई उन्नति नहीं है। पौलुस कहता है ऐसे लोगों को हमने शैतानों के हाथों सौंप दिया है। तो ऐसा व्यक्ति भी ना बनो कि आपको अपने में छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब आप गलती करते हो तो हमारी जिम्मेवारी होती है आपको सिखाना, आपको समझाना। आप गलत कर रहे हो, आपको आगे बढ़ाना। हमारी जिम्मेवारी है आपको मसीह में अगुवाई करना, मसीह की ओर लेकर जाना, प्रार्थना की ओर लेकर जाना, उपवास की ओर लेकर जाना। अगर आप प्रार्थना में, उपवास में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो फिर कोई काम का नहीं है, क्योंकि आत्मिक जीवन, मसीहत जीवन में हम ये सब चीज में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं तो हमारा आना जाना व्यर्थ है। तो हर एक लोगों के लिए ये कंपलसरी, आप उपवास में और प्रार्थना में बने रहो और ऐसे संगति में जुड़ जाओ जो प्रभु की बातें करता हो, जो प्रभु की बातें सुनाता हो, जो परमेश्वर की बातें करता हो। ऐसे लोगों के साथ बैठना उठना शुरू करो। जीवन में उन्नति होगा, बरकत होगा। दुर्घटना, बीमारी और शैतानी ताकतें कभी आपके आसपास में नहीं आ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए सभी लोग अपने लाइफ में आप जांचो, अपने आप को परखो और इन 4 दोस्तों के समान बन जाओ कि हमारे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मसीह से मिलना हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसीह से मिलना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अपने स्थानों में खड़ा हो जाएंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, स्तुति हो।